जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज लेकर आ गए हैं 6 मई हिस्टोरी प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और इससे पहले हम करवा चुके हैं, तो आप लोग बने रहे, शुरू से अंत तक बने रहे। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है। तो ये 6 मई का प्रश्न है, जो हिस्टोरी प्रश्न जो चैनल पर करवाए गए हैं पेड कोर्स पर, वही पीडीएफ हम लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। जैसे पहला प्रश्न है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वो अर्थवेद को, किसको? अर्थवेद को। ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, सामवेद जो है ये संगीत का जनक माना जाता है, जिसमें साधी नापादा जो है ये सारे इसमें रहता है। तो ऑप्शन ए तो अब इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे एक का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है कि भारत का सबसे हड़प्पन पुरास्तर कौन है? हड़प्पा का पुरास्तर कौन है भारत का सबसे बड़ा? तो आपका जो हो जाएंगे राइट आंसर डी हो जाएंगे, राखी गढ़ी है। कौन? राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? वो आपका हो जाएंगे हरियाणा। कहाँ? हरियाणा में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय के शासक के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। शिलालेख से कुछ संबंधित प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्पिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन का जो है, अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो एस्पिग्राफी कहते हैं, याद रखिएगा। और आपसे पूछ लिया जाए सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? न्यूमेसेटिक कहते हैं, याद रखिएगा। किसका? सिक्कों के अध्ययन को। अगली प्रश्न, गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राजवंश में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? गोलकुंडा निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, काकतीय के शासनकाल में बनाया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कब? 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में बना गया था। और दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। और गुप्त वंश का कौन है? श्रीगुप्त है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि आइन ए अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड डैश से संबंधित है? तो आइन ए अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड किससे संबंधित है? तो अकबर के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन डी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए आइन ए अकबरी और अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा, तो आप क्या बताएंगे? तो अबुल फजल ने लिखा। कौन? अबुल फजल ने आपका क्या हुआ? ये एक पुस्तक लिखा है, आइन ए अकबरी और अकबरनामा। अगर आपसे पूछ लिया जाए हुमायूंनामा किसने लिखा? हुमायूंनामा जो है, हुमायूंनामा जो पुस्तक है वो किसने लिखा? तो आपका क्या हो जाएंगे? तो गुलबदन बेगम हो जाएंगे, जो हुमायूंनामा पुस्तक लिखी है। अगली प्रश्न, मिनहाज ए सिराज निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबंद क्या था? मिनहाज ए सिराज तो किस शासक का इतिहास लिपिबंद किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, रजिया सुल्तान का। किसका? रजिया सुल्तान का। दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए पहली महिला शासक कौन थी, तो आप क्या बताएंगे? रजिया सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान किसका बेटी है? तो इल्तुतमिश का जो है रजिया सुल्तान, ये इसका क्या है? बेटी है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ये शासक कब तक बना? कब से कब तक? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1236 से 40 के बीच तक ये शासन किया था। अगली प्रश्न, डैश डैश मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो 7 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो निजामुद्दीन औलिया का था। किसका? निजामुद्दीन औलिया का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? अगर पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स तो ये डलहौजी ने किया।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, तो ये नहीं किया और बाकी आपका ये भी सही है। तो इसमें से सही जो सुमलित है वो ऑप्शन सी सुमलित नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कर्जन के द्वारा नहीं किया गया, वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वो जो किया गया था लिटन के द्वारा। किसका द्वारा? लिटन के द्वारा किया गया था। कब? 1878 ईस्वी में। अगली प्रश्न, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो बिरसा मुंडा से सब जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन बी इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन था? तो वो कौन था? स्वामी विद्यानंद था। कौन? स्वामी विद्यानंद था। तो ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 11 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, M.N. जिन्ना ने। कब? M.N. जिन्ना ने। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में आपका हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो 12 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, C.R. दास ने। कौन? C.R. दास ने। अगली है, चोरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चोरा चोरी जो घटना हुआ उसके समय महात्मा गांधी कहाँ थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कहाँ पर थे? तो बारदौली में थे। कहाँ? बारदौली। तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों? तो 1928 में। कब? 1928 में। तो चोरा चोरी कांड कब हुआ दोस्तों? वो आपका हुआ 1922 में। कब? 1922 में। तो उस समय जो महात्मा गांधी थे बारदौली में थे। अगली प्रश्न, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? यानी स्पीकर कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 14 का ऑप्शन बी, विठल भाई जे पटेल। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से संबंधित थे? सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 15 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, हॉकी से। किससे? हॉकी से संबंधित थे दोस्तों। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। हॉकी से संबंध और भी कब है, जैसे ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद कब है, और उसके बाद आपका क्या हो जाएंगे, नेहरू कप भी है। किसका? नेहरू कप भी है। वो किससे संबंधित है? वो आपका हॉकी से संबंधित है। और बेटन कप भी है। बेटन कप भी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और कौन? रंगा स्वामी भी कब सबसे महत्वपूर्ण। कौन कब? रंगा स्वामी। रंगा स्वामी कब जो है वो किस किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। इस तरह से प्रश्न आपका पूछा जाएगा एग्जाम से में। और आपसे और भी अदर भी पूछ सकते हैं, जैसे टेनिस। टेनिस कौन सा खेल से संबंधित है? तो डेनिस कप से संबंधित है। और आपसे पूछ लिया था फुटबॉल। फुटबॉल कौन सा कप है? तो डूरंड कप है। कौन? डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से। डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी। डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी किस खेल से? तो फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से है। और आपसे पूछ रहा है गोल्फ। गोल्फ जो है वो वालकर और वालकर के बाद आपका हो जाएंगे कौन? राइडर कप। कौन? राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में रूपों में से कौन सा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, मोहिनी अट्टम। किसके द्वारा? किस नृत्य में महिलाओं द्वारा विशेष रूप से? तो मोहिनी अट्टम में इसका रूप महिला द्वारा विशेष रूप से नृत्य किया जाता है। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो वो केरल राज्य में से प्रचलित है। और भारतनाट्यम जो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगली प्रश्न, लेसन्स लाइफ चीटिंग मी अननोइंगली किस अभिनेता की आत्मकथा था? लेसन्स लाइफ टीचिंग मी अननोइंगली किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे
17 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे अनुपम खेर का। किसका? अनुपम खेर का है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। 17 प्रश्न था वो आपका टेस्ट के तौर पर थे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने ग्रुपों को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ।